हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईवीएस टीचिंग पॉइंट पर। यदि आप भी पॉलिटेक्निक के थ्रू यानी डिप्लोमा कोर्सेज के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम आपको बता रहे हैं कि पॉलिटेक्निक करके किस प्रकार से हम लोग करियर बना सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। आज की क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। आप देख पा रहे हैं ये जो वीडियो है, ये जो थंबनेल है, इसमें एक BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के थ्रू मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने अपना बहुत ही शानदार कैरियर बनाया। जो सोलर एनर्जी के अंतर्गत ये काम करते हैं और ये पैनल बनाने का काम करते हैं और इनके फ्रेंड हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें। आज हम आपसे केवल 10 बिंदुओं पर बात करेंगे। इस 10 आपके मन में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं और 10 क्वेश्चनों का जवाब बहुत ही आसानी से आप सुन सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन होता है कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। ये हम लोग को जानकारी नहीं होता है कि पॉलिटेक्निक क्या चीज़ होता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है और कोर्स कितने साल का होता है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, इसकी फ़ी कितनी होती है, इसमें कौन कौन सी कोर्स होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, सैलरी कितनी मिलती है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या होता है। आपका पहला क्वेश्चन तो हम आपको बता दें कि जो पॉलिटेक्निक होता है यह त्रिवर्षीय डिप्लोमा एक इंजीनियरिंग कोर्स होता है। ये 3 इयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स होता है। कितने साल का? 3 इयर्स का। तो और इसमें 3 इयर्स का कोर्स तो होता है, लेकिन इसमें एडमिशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन आपको मात्र 10th पास चाहिए। अगर क्लास 10th आप पास हैं, चाहे 11th 12th है, तो आप इस कोर्स में, इस पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो मुख्य कोर्स इसका होता है वो मुख्य जो स्टैंडर्ड होता है वो क्लास 10th होता है। कोर्स कितने साल का होता है? ये जो पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है 3 इयर्स का कोर्स होता है, 3 साल का होता है। एडमिशन कैसे होता है? तो एडमिशन देखिए, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में। सरकारी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको संयुक्त प्रवेश परीक्षा जीकप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जीकप का फॉर्म भरेंगे, पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा, इस टाइम इसका आवेदन हो रहा है। फी कितनी होती है? तो देखिए, फी की अगर हम बात करें तो एडमिशन के टाइम 2 प्रकार के कॉलेज होते हैं। एक सरकारी कॉलेज होता है, सरकारी होता है, और दूसरा प्राइवेट होता है। तो सरकारी और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो इसमें जो सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है मात्र 10,000 रुपये होती है। कितनी होगी फीस? 10,000 रुपये होती है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसकी फीस कम से कम 30,000 से लेकर के 40,000 तक इसकी फीस होती है। जैसा कॉलेज होता है उस हिसाब से इसमें फीस लगती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बिल्कुल फिक्स होती है 10,000 रुपये। इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं? अगर कोर्स की बात करें हम लोग तो इसमें कोर्स आपके जैसे कई प्रकार के ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। एक 3 साल में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर के पूरी अच्छी तरह से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। अगर हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो जो इसमें आपको मैथ पढ़ना पड़ता है और फिजिक्स पढ़ना पड़ता है और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इसके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका स्टैंडर्ड होता है क्लास 10th। अगर आप क्लास 9th और 10th का मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं तो आप बहुत ही शानदार तरीके से इस पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्जाम है आप दे सकते हैं।
उसके बाद से बात किया जाए कि पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें। पॉलिटेक्निक के बाद देखिए, जब आप त्रिवर्षीय या डिप्लोमा कर लेते हैं तो सबसे अच्छा है कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप बीटेक करेंगे तो बीटेक 4 साल का होता है, लेकिन आपको बीटेक पॉलिटेक्निक के बाद करेंगे तो 3 साल का ही बीटेक होगा आपका। उसके बाद से आप जॉब कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि पॉलिटेक्निक के बाद आप तुरंत जॉब कर सकते हैं। अगर बहुत ही कम समय में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट कोर्स होता है वो पॉलिटेक्निक होता है। क्या है? पॉलिटेक्निक है। सैलरी कितनी होती है? अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं, अगर कैंपस सिलेक्शन के थ्रू अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है 10,000 से लेकर के 20,000 तक, 10,000 से लेकर के 20,000 तक सैलरी होती है इसमें पॉलिटेक्निक करके। देखिए ये सैलरी अगर शुरुआत में 10,000 से 20,000 तक ही होता है। किसी किसी मतलब रेयर केस में आपको सैलरी हो सकता है कि 25,000 तक आपकी लग सकती है। आप कम से कम 2 से 3 साल किसी भी कंपनी में पूरी अच्छी तरह से काम कीजिए, उसके बाद से विदेशों में आप अपना करियर बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। इसकी तैयारी कैसे करें? तो पॉलिटेक्निक जो है इसकी तैयारी करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईवीएस टीचिंग पॉइंट पर आप ईवीएस टीचिंग पॉइंट को सर्च कीजिए और डेली बाय डेली आपको यहाँ से क्लास मिलेगी और पूरी अच्छी तरीके से आप पॉलिटेक्निक कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज से अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा और आपका मान सम्मान भी रहेगा। प्राइवेट कॉलेज से करेंगे ये भी बेस्ट है, लेकिन कहीं बढ़िया जगह से कीजिए जहाँ पे आपको लैब मिले, आप कुछ सीख सकें और किसी भी कंपनी में कहीं भी जाएं तो अपने हुनर को आप दिखा सकें। आप जानते हैं, कहा जाता है कि हुनर है तो कदर है, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, बस एक कागज़ की वो डिग्री है। तो इस प्रकार से पॉलिटेक्निक कोर्सेस होते हैं और पॉलिटेक्निक कोर्स जो होता है बहुत ही कम समय में आप सक्सेस हो सकते हैं। बहुत कम समय में सक्सेस होने के लिए पॉलिटेक्निक कोर्स किया जाता है। तो ये हमने आपको जानकारी दी है। आप मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ईवीएस टीचिंग पॉइंट को सर्च कीजिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो लोग भी जान सके कि पॉलिटेक्निक कोर्स होता क्या है। एक और हम आपको जानकारी दे दें कि इसका इस टाइम फॉर्म भरा जा रहा है। पूरी अच्छी तरीके से आप फॉर्म को भर दीजिए। इसका मार्च इसका 2 से 3 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा, अभी एग्ज़ाम डेट आया नहीं है। जा कर के एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो आपका करियर सबसे बेस्ट हो जाएगा। आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।